हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं हम लोग हमारा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और हमने हमारी प्रीवियस क्लास में एक कंसेप्ट को समझना शुरू किया है एंड द नेम ऑफ दैट कंसेप्ट इज वेरिएशन। बराबर, वेरिएशन क्या है, कितने टाइप्स का होता है, हमने आपको समझा दिया हमारे प्रीवियस क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंड मेजर टाइप ऑफ वेरिएशन, दैट इज जर्मिनल वेरिएशन, या फिर इसी को कहा जाता है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ठीक है, इससे पहले हमने हमारे प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है सोमैटिक वेरिएशन या सोमैटोजेनिक वेरिएशन। और इम्पॉर्टेंट तरीके से हमने देखा कि सोमैटिक वेरिएशंस दे आर नॉन इनहेरिटेबल एंड दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन एवोल्यूशन। तो ये समझने की कोशिश करते हैं आज जर्मिनल वेरिएशन। तो नाम से ही पता चल रहा है जर्मिनल वेरिएशन, that form of variation that occurs in germ cells। तो ये वो तरह का वेरिएशन होता है जो पाया जाता है germ cells में। So it occurs in germ cells of living organisms। Okay, so it occurs in germ cells। अगर ये germ cells में होगा तो आप जानते हैं ये germ cells वे होते हैं जो आगे चल करके प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स। ये गैमेट्स जो आगे चल कर के फ्यूज होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट जो आगे चल कर के डेवलप होता है प्रोजेनी में। मतलब हम क्या कहेंगे, प्रोजेनी में ये इनहेरिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दीज वेरिएशंस दे आर इनहेरिटेबल। तो हम ये कहेंगे क्योंकि ये जर्म सेल्स में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं जर्म सेल्स आगे चल कर के इनसे बनते हैं गैमेट्स। ये गैमेट्स आगे चल कर के फ्यूज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, जिस वजह से जाइगोट में डेवलप होते हैं। ये जाइगोट आगे चल कर के डेवलप होता है इनटू प्रोजेनी। सही है, इसका मतलब है कि प्रोजेनी में ये वेरिएशंस क्या रहेंगे, इनहेरिट होते रहेंगे, इनहेरिटेबल रहेंगे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जर्मिनल वेरिएशंस दे आर इनहेरिटेबल। और इसीलिए क्योंकि ये इनहेरिटेबल है तो इस तरह का वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में इसका रोल बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से दिखाई देता है। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। व्हिच काइंड ऑफ वेरिएशन? जर्मिनल वेरिएशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज दिस काइंड ऑफ वेरिएशन इट इज इनहेरिटेबल। सोमैटिक वेरिएशन नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, जर्मिनल वेरिएशन कैसे होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। कहां पर पाए जाते हैं? ये जर्म सेल्स में होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि ये जर्म सेल्स में हो रहे हैं तो ये प्रोजेनी में इनहेरिट होते हैं। और क्योंकि इस तरह के वेरिएशंस इनहेरिटेबल हैं तो हम कहेंगे कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। सोमैटिक वेरिएशन डज नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये अपोजिट बातें हैं, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया था कि ये जर्मिनल वेरिएशन जो है ये दो टाइप्स में फर्दर क्लासिफाई होता है। कौन कौन से थे वो दो टाइप्स, जानते हैं आप? बताइए, रिकॉल कीजिए। तो वो दो टाइप्स थे, कंटीन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। तो पहले बात करेंगे अबाउट कंटीन्यूअस वेरिएशन। सो लेट अस टॉक अबाउट कंटीन्यूअस वेरिएशन। सो कंटीन्यूअस वेरिएशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट कंटीन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कंटीन्यूअस। ये वो तरह का जर्मिनल वेरिएशन है जो मोस्ट कॉमन होता है। सो इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वेरिएशन। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वेरिएशन। पता चलता है कि इस तरह का वेरिएशन जो है वो इनहेरिटेबल होता है। मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, इट इज इनहेरिटेबल। नेक्स्ट अगर बात करें तो पता चलता है कि इट अपीयर्स इन एवरी जनरेशन। तो ये हर जनरेशन में अपीयर होता है। इस तरह का वेरिएशन अपीयर होता हुआ दिखाई देता है इन एवरी जनरेशन। सो दिस काइंड ऑफ वेरिएशन इट अपीयर्स इन एवरी जनरेशन। ठीक है, ये तीन बातें आप ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ये इस तरह का वेरिएशन जो है दिखाई देता है किसी कैरेक्टर के लिए। इस तरह के वेरिएशन में इंटरमीडिएट फॉर्म्स अपीयर होते हैं। किसी कैरेक्टर के लिए इंटरमीडिएट फॉर्म्स दिखाई देते हैं। इस बात को हम समझेंगे विद एन एग्जांपल। हमने बोला कि यहाँ पर कंटीन्यूअस वेरिएशन की जब बात हमने की तो हमने बोला कि यहाँ पर किसी कैरेक्टर के लिए
इंटरमीडिएट फॉर्म्स अपीयर होते हैं। इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ एन कैरेक्टर, ऑफ अ कैरेक्टर अपीयर। तो यहाँ पर हमने बोला कि किसी कैरेक्टर के लिए इंटरमीडिएट फॉर्म्स अपीयर होते हैं। कौन सी वेरिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग? कंटीन्यूअस वेरिएशन की बात कर रहे हैं। हमने बोला कि ये मोस्ट कॉमन तरह के वेरिएशन होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं, ये अपीयर होते हैं एवरी जनरेशन में। और किसी कैरेक्टर को अगर हम देख रहे हैं तो उस कैरेक्टर के लिए इंटरमीडिएट फॉर्म्स दिखाई देते हैं कंटीन्यूअस वेरिएशन में। तो कैसे? तो चलिए हम आपको ये समझाते हैं विद एन एग्जांपल। तो एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन हाइट का। ह्यूमंस की बात हो रही है, ह्यूमन हाइट को एज एन एग्जांपल हमने लिया। तो हम क्या करते हैं, एवरेज कैरेक्टर मान करके चलते हैं। एवरेज कैरेक्टर का मतलब क्या है? एवरेज कैरेक्टर हम लेंगे हाइट। किसकी हाइट? ह्यूमंस की हाइट। तो मान करके चलिए हम बात करते हैं एवरेज हाइट ऑफ अ ह्यूमन है 5 फीट 7 इंचेस। 5 फीट 7 इंचेस अगर हम मान करके चल रहे हैं एवरेज हाइट है ह्यूमंस की, तो क्या दिखाई देगा? दिखाई देता है कि 5.7 मतलब 5 फीट 7 इंचेस से ज्यादा भी हाइट के लोग होते हैं। 5 फीट 7 इंचेस के कम वाले लोग भी अपीयर होते हैं इस दुनिया में, जैसे 5 फीट 8 इंचेस, 5 फीट 9 इंचेस, 5 फीट 10 इंचेस, राइट, 5 फीट 11 इंचेस, 6 फीट 0 इंचेस मतलब 6 हाइट होती है किसी की होती है 6 फीट 1 इंचेस। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं? 5 फीट 7 इंचेस से ज्यादा वाले लोग भी अपीयर होते हैं दुनिया में। 5 फीट 7 इंचेस के नीचे वाले लोग भी होते हैं हाइट में, जैसे 5 फीट 6 इंचेस, 5 फीट 5 इंचेस, 5 फीट 4 इंचेस। इसका मतलब है 5.4, 5.3, 5.2, 5.1 इस तरह के लोग भी अपीयर होते हैं इस दुनिया में। इसका मतलब क्या किया हमने देखा कि कोई एवरेज कैरेक्टर को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों तरफ हमको इंडिविजुअल्स दिखाई देते हैं। मतलब 5 फीट 7 इंचेस से ज्यादा वाले हाइट भी इस दुनिया में है, 5 फीट 7 इंचेस की कम हाइट वाले लोग भी इस दुनिया में अपीयर होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि किसी एवरेज कैरेक्टर को अगर हम मान के चले, अगर हम कंसिडर करके चले किसी एवरेज कैरेक्टर को, तो उस एवरेज कैरेक्टर के दोनों तरफ हमको ऐसे कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल्स इस दुनिया में दिखाई देते हैं। तो ये हमने आपको समझाया एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएशन। ये हर जनरेशन में अपीयर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स से प्रोजेनी आती है तो एग्जैक्टली सेम हाइट के होते हैं, ऐसा नहीं होता। हाइट में डिफरेंसेस नजर आते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि इंटरमीडिएट फॉर्म्स आपको दिखाई देते हैं इस तरह के वेरिएशन में। इंटरमीडिएट का मतलब क्या मान करके चले? बीच के कैरेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग ज्यादा हाइट वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग कम हाइट वाले लोग हैं। बीच वाले पर्सन्स भी यहाँ पर होते हैं जिनकी हाइट एवरेज होती है, थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है। इसीलिए हम कहेंगे इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर अपीयर होते हैं इस तरह के वेरिएशन में। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया, ह्यूमन हाइट के एग्जाम्पल में बताया हमने, वो आपको नोट कर लेना है कि चेंजेस और डिफरेंसेस अपीयर, चेंजेस या डिफरेंसेस अपीयर होते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन एवरेज कैरेक्टर। किसी एवरेज कैरेक्टर के दोनों तरफ चेंजेस या डिफरेंसेस आपको दिखाई देते हैं या नहीं, हमने आपको अभी बताया। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ह्यूमन हाइट का एग्जांपल दर्शाते हुए इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि चेंजेस या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन एवरेज कैरेक्टर। एवरेज कैरेक्टर हाइट का लिया हमने 5.7 इंचेस, तो ज्यादा के हाइट वाले पर्सन्स भी हो सकते हैं, कम हाइट वाले पर्सन्स भी हो सकते हैं। इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चेंजेस या डिफरेंसेस अपीयर होते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन एवरेज कैरेक्टर। सो आई होप इट इज क्लियर विद द एग्जांपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस तरह के कंटीन्यूअस वेरिएशन जो है ये किस वजह से अराइज होते हैं इंडिविजुअल्स में, किस वजह से इनका निर्माण होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में। तो पता चलता है कंटीन्यूअस वेरिएशन अराइजेस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पता चलता है कंटीन्यूअस वेरिएशन अराइजेस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। तो इस वजह से ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में अपीयर होते हैं। सो continuous variation arises due to sexual reproduction या फिर sexual recombination। क्यों ऐसा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान? तो कुछ इंपॉर्टेंट
फेनोमेनन दिखाई देता है जो होते हुए दिखाई देता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जैसे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर या फिर रैंडम फर्टिलाइजेशन। ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की वजह से कंटिन्यूअस वेरिएशन अराइज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तीन विशेष बातें आप नोट कर लीजिए, ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन। तो ये तीन कारणवश सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कंटिन्यूअस वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपीयर होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वेरिएशन है, ध्यान रखिए। ये हर जनरेशन में अपीयर होते हैं, दे अपीयर इन एवरी जनरेशन। इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यूअस वेरिएशन को एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर आपको ध्यान रखना है। तो पता चलता है, अगर आपने सुना है नाम चार्ल्स डार्विन का, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा नाम है, हु हैड गिवन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उनका जो कंसेप्ट है डार्विनिज्म, उसको पॉपुलरली कहा जाता है डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म ऐसा कहा जाता है, इट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस वेरिएशन। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस कंटिन्यूअस वेरिएशन। डार्विनिज्म इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस वेरिएशन। ये एग्जाम वाला क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिए। डार्विनिज्म किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस वेरिएशन। इट इज नॉट बेस्ड ऑन सोमैटोजेनिक वेरिएशन या सोमैटिक वेरिएशन। It is not based on discontinuous variation. It is based on continuous variation. तो ये लाइन आप नोट कर लीजिए कि Darwinism, it is based on continuous variation. ठीक है, चलिए ये सारी बातें नोट कर ली आपने। आगे चल करके इसको क्लासिफाई किया जाता है। हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस वेरिएशन जो है ये फर्दर क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में। कौन कौन से टाइप्स हमने आपको बताए थे, याद होंगे आपको? सब्सटैंटिव वेरिएशन एंड मेरिस्टिक वेरिएशन। So let us further classify continuous variation into two types: substantive variation and meristic variation. क्या डिफरेंस है समझने की कोशिश करते हैं। What is the meaning of substantive variation? What is the meaning of meristic variation? Substantive variation का मतलब होता है change नजर आना in the appearance of an organism. Change in appearance. Appearance में अगर change नजर आता है तो हम इसको कहते हैं सब्सटैंटिव वेरिएशन। ठीक है, सो चेंज इन अपीयरेंस, चेंज इन अपीयरेंस, ये होता है सब्सटैंटिव वेरिएशन। अगर बात करें मेरिस्टिक वेरिएशन की, तो यहाँ पर भी चेंज नजर आता है, बट अपीयरेंस में नहीं, बल्कि संख्या में, बॉडी पार्ट्स की संख्या में अगर चेंज नजर आता है तो हम इस तरह के वेरिएशन को कहते हैं मेरिस्टिक वेरिएशन। सो मेरिस्टिक वेरिएशन इज नथिंग बट फॉर चेंज in the number of body parts. बॉडी पार्ट्स की संख्या में अगर चेंज नजर आता है तो हम इसको कहते हैं एज मेरिस्टिक वेरिएशन। ठीक है, सब्सटैंटिव वेरिएशन में क्या देखा जाता है? अपीयरेंस में चेंज नजर आता है। मेरिस्टिक में क्या देखा जाता है? चेंज नजर आता है इन द नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स, संख्या में चेंज आना। तो ये होता है मेरिस्टिक वेरिएशन। यहाँ पर डिस्कस करते हैं फर्स्ट पहले अबाउट सब्सटैंटिव वेरिएशन। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एग्जांपल हमने आपको ऑलरेडी एक बता दिया, ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, क्योंकि हाइट अपीयरेंस दर्शाती है, तो फिर ये ह्यूमन हाइट किस में आएगी? सब्सटैंटिव वेरिएशन। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सब्सटैंटिव वेरिएशन, ह्यूमन हाइट। या फिर स्किन कलर इन ह्यूमंस, दिस कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटैंटिव वेरिएशन। इसमें भी इंटरमीडिएट फॉर्म्स दिखाई देते हैं। दुनिया में ह्यूमंस जो है अलग अलग स्किन कलर के अपीयर होते हैं। पर्टिकुलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग हमको अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं, राइट? तो स्किन कलर में भी इंटरमीडिएट फॉर्म्स दिखाई देते हैं, ह्यूमन हाइट में भी इंटरमीडिएट फॉर्म्स दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर बात करें प्लांट्स के केस में, तो फ्रूट के साइज में आपको अलग अलग तरह के फ्रूट्स अपीयर हो सकते हैं, राइट? तो इसके अलावा ये तीन एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं एज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटैंटिव वेरिएशन: फ्रूट साइज, स्किन कलर, ह्यूमन हाइट. This can be considered as examples of substantive variation. If we talk about meristic variation, तो यहाँ पर भी कुछ examples हम ले सकते हैं. For example, अगर आप जानते हैं about an animal, hydra, तो उसमें जो tentacles की संख्या होती है
वो अलग अलग हो सकती है। अलग अलग हो सकती है मतलब क्या है, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 6 हो सकते हैं, किसी में 7 टेंटाकल्स हो सकते हैं। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ मेरिस्टिक वेरिएशन, जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ टेंटाकल्स इन हाइड्रा। हाइड्रा में जो टेंटाकल्स की संख्या होती है तो वो एग्जांपल लिया जा सकता है एज मेरिस्टिक वेरिएशन। सो नंबर ऑफ टेंटाकल्स इन हाइड्रा। नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स इन अर्थवर्म। अर्थवर्म की केस में अगर देखा जाए तो बॉडी सेगमेंट्स की जो संख्या होती है उसमें चेंजेस नजर आते हैं। सो चेंजेस इन द बॉडी सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म, तो ये नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, तो हम इस तरह से नंबर दर्शाते हैं बॉडी सेगमेंट्स का अर्थवर्म के बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं प्लांट्स की केस में, नंबर ऑफ सीड्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ ग्रेन्स, राइट, सीड्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ये भी एग्जांपल कंसीडर किया जा सकता है। जहां पर संख्या की बात हो रही है तो प्लांट्स में इनकी संख्या भी अलग अलग तरह से अपीयर होते हुए दिखाई देती है। सो यू कैन नोट इट डाउन ओवर हियर, नंबर ऑफ fruits, number of seeds, number of grains in plants, number of fruits, seeds, grains in plants. So ये examples आपको नोट कर लेने हैं। यहाँ पर मेरिस्टिक वेरिएशन के बारे में बताया, यहाँ पर हमने आपको बताया सब्सटेंटिव वेरिएशन के बारे में। ठीक है, याद रखिए कंटिन्यूअस वेरिएशन इट इज द बेसिस फॉर डार्विनिज्म। डार्विनिज्म का कंसेप्ट बेस्ड है ऑन कंटिन्यूअस वेरिएशन। ये किसकी वजह से अराइज होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, दैट इज सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, जिस दौरान इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, रैंडम फर्टिलाइजेशन होता हुआ दिखाई देता है, राइट। यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, ये इनहेरिटेबल है और ये मोस्ट कॉमन तरह का वेरिएशन अपीयर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ्स में। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द कंटीन्यूअस वेरिएशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। तो ये डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन वो उस तरह का वेरिएशन जो कंटीन्यूअस वेरिएशन नहीं होता, इतना तो मालूम हो गया होगा आपको। सो डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन के बारे में कि डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन इट इज रेयर, ये कॉमन फॉर्म ऑफ वेरिएशन नहीं है। सो इट इज अ रेयर फॉर्म ऑफ वेरिएशन, इट इज वेरी रेयर। अपोजिट कंटीन्यूअस वेरिएशन कैसा था? मोस्ट कॉमन था। ये कैसा होता है? रेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन की तो पता चलता है कि ये भी इनहेरिटेबल होता है, ये भी पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बट पता चलता है कि इसका अपीयरेंस जो होता है वो एकदम से सडनली होता है इन एनी जनरेशन। ऐसा नहीं है कि हर बार हर जनरेशन में इस तरह की वेरिएशंस अपीयर होंगे, ऐसा नहीं होता। इसका अपीयरेंस सडनली होता है किसी भी जनरेशन में, इसीलिए हम कहेंगे कि इट अपीयर्स सडनली इन एनी जनरेशन। किसी भी जनरेशन में इसका सडन अपीयरेंस नजर आ सकता है, इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ओके, सो इट अपीयर्स सडनली इन एनी जनरेशन, किसी भी जनरेशन में सडनली इसका अपीयरेंस हो सकता है। हर जनरेशन में इसका अपीयरेंस होगा ऐसा नहीं, बट किसी भी जनरेशन में सडनली इसका अपीयरेंस हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन। तो पता चलता है ये इस तरह का वेरिएशन जो है ये किसकी वजह से अपीयर होता है? म्यूटेशन की वजह से। व्हाट इज म्यूटेशन? इफ यू रिमेंबर, चेंजेस इन द सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। अगर चेंजेस नजर आते हैं इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए तो हम उसको कहते हैं म्यूटेशन। This is the cause of discontinuous variation. Discontinuous variation is caused by mutation. ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान रखिए, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, what is the cause of discontinuous variation? So mutation is the cause of discontinuous variation. तो ये बातें याद रखिए, रेयर है, इनहेरिटेबल है, इट अपीयर्स सडनली इन एनी जनरेशन, किसी भी जनरेशन में सडनली इसका अपीयरेंस हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से ये वेरिएशन अपीयर होता है। ठीक है, एक और बात विशेष याद रखिए, जो अपोजिट है टू कंटीन्यूअस वेरिएशन, यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स अपीयर नहीं होते हैं। तो आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, नो इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स आर ऑब्जर्व्ड। तो इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर अपीयर नहीं होते हैं।
ये आप नोट कर लीजिए, जो अपोजिट है टू कंटिन्यूअस वेरिएशन। समझ गए? नो इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, अगेन इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स में ये फर्दर क्लासिफाई होता है, वैसे ही जैसे कंटिन्यूअस वेरिएशन क्लासिफाई होता है। कौन कौन से टाइप्स में होता है? सब्सटैंटिव एंड मेरिस्टिक। तो सब्सटैंटिव वेरिएशन एंड मेरिस्टिक वेरिएशन, मीनिंग तो आप समझ गए ऑलरेडी। सब्सटैंटिव वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन अपीयरेंस। मेरिस्टिक का मतलब क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्सटैंटिव वेरिएशन। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को समझते हैं। सब्सटैंटिव वेरिएशन में सबसे पहला एग्जांपल है ब्राकीडैक्टिली। फर्स्ट एग्जांपल इज ब्राकीडैक्टिली। नेक्स्ट एग्जांपल इज सिनडैक्टिली। ब्राकीडैक्टिली मतलब क्या? B-R-A-C-H-Y, ब्राकीडैक्टिली। It means for the phenomenon which is observed in humans, जहां पर फिंगर्स जो है, अगर आप ऑब्जर्व करें, कोई कोई ह्यूमंस ऐसे होते हैं इस दुनिया में, अगर हम उनके टो के फिंगर्स को देखें तो शॉर्ट फिंगर्स अपीयर होते हैं। द फेनोमेनन व्हिच इज ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बीइंग्स, उनके जो पैर होते हैं, पैरों में, फीट, तो उसमें जो फिंगर्स होते हैं कभी कभी क्या होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं, बराबर बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसीलिए इस फेनोमेनन को कहा जाता है ब्राकीडैक्टिली। तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर नोट करके रख सकते हैं शॉर्ट फिंगर्स। ओके, यू कैन नोट इट डाउन ओवर हियर एज शॉर्ट फिंगर्स। ब्रैकीडैक्टिली जिसमें अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, जहां पर कुछ कुछ इंसानों में, कुछ कुछ लोगों में फिंगर्स शॉर्ट नजर आते हैं, उनके पैरों के जो फिंगर्स हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं, तो हम उसको कहते हैं ब्रैकीडैक्टिली। अगर बात करें सिनडैक्टिली की बात करें तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, सिन इंडिकेट करता है फ्यूजन। तो कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं इस दुनिया में जिनके फिंगर्स फ्यूज्ड होते हैं। सो दिस इज द फेनोमेनन वेयर फिंगर्स आर फ्यूज्ड इन सम ह्यूमन बीइंग्स। कुछ ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा नजर आता है कि फिंगर्स उनके फ्यूज्ड होते हैं। तो ये एग्जांपल, दो एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं सब्सटैंटिव वेरिएशन के। जैसे कि हमने आपको बताया था, ये कॉमन फॉर्म ऑफ वेरिएशंस नहीं है, बहुत रेयर होते हैं। इस तरह के इंसान आपको बहुत रेयरली दिखाई देते हैं, कॉमनली इस तरह के इंसान आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और ये सडनली किसी भी जनरेशन में अपीयर हो सकते हैं। हालांकि ये इनहेरिटेबल होते हैं, बट ये कॉज होते हैं ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, मेरिस्टिक वेरिएशन की बात करते हैं, जहां पर चेंज नजर आता है इन बॉडी पार्ट्स, चेंज नजर आना इन बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर भी ह्यूमंस का केस हम कंसिडर करते हैं, और एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं एक फेनोमेनन जिसको कहते हैं पॉलीडैक्टिली। दिस इज नोन एज पॉलीडैक्टिली। पॉलीडैक्टिली मतलब क्या? प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा फिंगर। जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमंस की अगर बात हो रही है तो वी हैव 10 फिंगर्स ऑन 2 हैंड्स, बट दुनिया में ऐसे भी कुछ इंसान होते हैं जिनको कोई एक्स्ट्रा फिंगर होता है एक पर्टिकुलर हैंड के ऊपर, 6 फिंगर्स होते हैं ऑन वन हैंड। So this is a phenomenon which is known as polydactyly, बराबर? Presence of an extra finger या extra fingers, एक से ज्यादा भी संख्या में ज्यादा नजर आ सकते हैं फिंगर्स, या फिर एक कम से कम एक फिंगर ज्यादा होता है, ऐसी केसेस को हम कहते हैं polydactyly। एग्जांपल तो आप जानते हैं, पॉपुलर सेलिब्रिटी ऋतिक रोशन, उनको एक्स्ट्रा फिंगर है, एक्स्ट्रा थंब है, आप जानते हैं, तो पॉलीडैक्टिली का केस वो दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट केस हम ले सकते हैं एक और, जहां पर दुनिया में ऐसे भी कुछ ह्यूमंस होते हैं जिनको सिर्फ एक ही किडनी उनके बॉडी में प्रेजेंट होती है, इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 2 किडनीज। उन इंडिविजुअल्स में एक ही किडनी नेचुरली उनके बॉडी में प्रेजेंट होती है। सो यू कैन नोट इट डाउन, प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल किडनी, एक ही किडनी किसी किसी ह्यूमन बीइंग्स में नजर आती है। तो ये भी, इसमें भी क्या नजर आया आपको? चेंज नजर आया संख्या में। Instead of usual 2 kidneys, only 1 kidney it is found to be present. तो इस तरह से this was all about variation. तो आज की क्लास में हमने समाप्त कर दिया हमारा कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन। प्रीवियस क्लास और इस क्लास में हमने वेरिएशन नाम का कंसेप्ट समाप्त कर दिया है। जितने भी पॉइंट्स हमने आपको बताए, आई होप आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट, क्वेश्चन, सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, हमसे फ्रीली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, हम अगली क्लास में आपको मिलेंगे, जहां पर हम बात करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज
that are used in genetics. हर एक टर्मिनोलॉजी को हम आपको समझाएंगे अच्छे से ताकि आपको एक चैप्टर अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो वेरिएशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डाउट है तो पूछते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस नोटिफाई होते रहें, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप स्टडीइंग।